फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉवेल एक्सप्लेन। तो इस वीडियो में मैं रिप्लेसमेंट कॉन्ट्रैक्ट मांगा का जो नेक्स्ट पार्ट है वो एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तभी हमने जैसे लास्ट चैप्टर में देखा था, जो पेज शुशु है वो शुशु के रूम में आ जाता है और उसे के आते ही उसे मतलब कन्फ्रंट करने लगता है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर आया हूँ। और वैसे ही बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर गुहान आ जाता है और उससे बोलता है कि शुशु तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम खो गए हो। तभी पेज शुशु से बोलता है कि ब्रदरहान मैं तो वहाँ पर बस ये देखने आया था कि जो शू है वो यहाँ पर किस तरह से रह रहा है, क्योंकि फ्यूचर में मैं यहाँ पर रहने वाला हूँ। तो हम मुझे लगता है हम एक दूसरे को अच्छे से जान लेना चाहिए ताकि हम एक दूसरे की केयर कर सकें। तभी वहाँ पर बाकी के लोग भी आ जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि क्या यहाँ पर शू चिचिन की प्लेस में कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है। और फिर वो उससे बोलता है कि पे शुशु तुम्हें इसके साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए वरना तुम्हें भी बैड लक आ जाएगा, इसलिए तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए। तो पे शुशु उसकी बात सुन के उसे बोलता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा लकी पर्सन हूँ, मैं इन सभी चीज़ों से नहीं डरता हूँ। तभी जो शूजिचिन है वो उससे बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि सभी लोग आज बहुत ही थक चुके हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पर खड़े होना बंद करते हैं और आज जाके रेस्ट करते हैं। तभी उनमें से एक लड़का बोलता है कि तुम हमेशा इन दूसरों की टेरिटरी का हमेशा एडवांटेज लेते रहते हो। तभी उसमें से जो दूसरा वाला लड़का था ना, मिंगचन, वो उससे बोलता है कि हम यहाँ पर गेस्ट हैं, हम इस तरह से किसी को टीज़ नहीं कर सकते। तभी गुहान है ना वो उन्हें देखता है और सभी को बोलता है कि सभी जाओ और सोने के लिए चले जाओ। तभी वहाँ पर पेई शुशु भी जाने लगता है। तभी वो फिर से शुचिचिन को देखता है और स्माइल करता है। तभी जो गुहान है ना वो शुचिचिन के पास जाता है उन सभी के जाने के बाद और उसे बोलता है कि तुमने कुछ भी इनअप्रोप्रिएट नहीं कहा ना पेई शुशु के सामने। तो शुचिचिन उससे बोलता है कि हाँ, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बिल्कुल भी ऐसा कोई वर्ड नहीं बोला है। इसके अलावा वो खुद यहाँ पर आया था। तो गुहान उससे बोलता है कि तुम मेरे लिए कोई भी ट्रबल क्रिएट मत करना। तभी जो शुजिन है अपना जो फेस है वो थोड़ा सा सैड कर लेता है। तभी गुहान इसका इस तरह देख के ना सोचता है कि इसकी इस तरह की अपीयरेंस को देख के मेरा इसे और ज़्यादा टॉर्मेंट करने का मन करता है। तभी जो शुजिन है वो उससे बोलता है कि एक्सक्यूज़ मी सर, अभी मुझे वॉशरूम जाना है, मेरा स्टमक दर्द कर रहा है। और फिर वो मतलब उसने ये बहाना इसीलिए मारा था क्योंकि शुजिन सोच रहा होता है कि गुहान की आइज़ में किस तरह का वियर्ड लुक है, वो कैसे मुझे देख रहा है। तभी गुहान उससे बोलता है कि ठीक है तुम यहाँ से जा सकते हो। तभी गुहान वहाँ से जाने लगता है और अपने मन में सोचता है कि वैसे तो जो पी शुशु है वो वापस आ चुका है, लेकिन सच में मैं इसे जाना नहीं देना चाहता क्योंकि बोरिंग टाइम में ये ऐसे मेरे टॉय की तरह काम आ सकता है। और वो थोड़ी सी ईगल स्माइल करता है। तभी वहाँ से वो जाने लगता है। तभी पे शुशु है ना वो उससे देखता है और फिर सोचता है कि फाइनली वो चला गया। ऐसे ही थोड़ा सा टाइम बीत जाता है, मतलब थोड़ी सी शाम ढल जाती है और हम देखते हैं शुजिन आराम से सो रहा होता है। तभी जो पे शुशु है ना वो उसके ऊपर आ जाता है और उसके जो एयर्स होते हैं उन्हें लिक करने लगता है। तभी शुजिन आवाज़ करता है थोड़ी सी और जो मतलब पे शुशु ना वो अपने मन में सोचता है कि जो शुशु है मतलब शुजिन वो हमेशा से ही अच्छा दिखता था और बहुत ही हैंडसम दिखता है, लेकिन वो जानबूझ के अपनी अपीयरेंस को ज़्यादा अच्छी नहीं दिखाता ताकि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट ना हो फालतू में। तभी वो उसे मतलब ऐसे टच कर रहा होता है और फिर वो सोचता है कि सिर्फ मैं ही जानता हूँ वो कितना ज़्यादा डेज़लिंग है और वो रियल में कैसा दिखता है। और फिर वो मतलब अपनी पास्ट की पिक याद करता है जहाँ पर पेशिशु शुजिचिन के पास आता है और उससे बोलता है कि शुजिचिन तुम्हें टीचर बुला रहे हैं। और वो यंग जो शुजिचिन है उसे इमेजिन करता है जो कि काफ़ी ज़्यादा हैंडसम होता है। तभी जो मतलब शुजिचिन है उसे फील हो रहा होता है कि कोई उसे टच कर रहा है। तभी वो सडनली मतलब स्टार्टल हो जाता है और पे शिशु को ऐसे अपने ऊपर देख के ना उसे किक करता है सडनली। तभी जो पे शिशु है वो नीचे गिर जाता है और थोड़ा सा हिच करता है क्योंकि उसे पेन हो रहा होता है। तभी शुजिचिन उसे देखता है और उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर मेरे बेड पे क्या कर रहे हो। तभी पे शिशु से बोलता है कि शुशु, मैं सच में तुम्हें लाइक करता हूँ और मैं कोई अपनी हेल्प नहीं कर पाता, जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मैं बस तुम्हारे पास आ जाना चाहता हूँ। और तभी शुजिचिन उससे बोलता है कि मैंने तुम्हें आज क्या कहा था, क्या तुम भूल गए, क्या तुम्हें याद नहीं है बिल्कुल भी। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो कुछ भी कहा है तुम उसे याद रखोगे, तुम मुझे ऐसे बॉदर करना बंद कर दोगे और मेरे साथ कोई भी ऐसे इंगेज नहीं होगे। तभी जो पेई शुशु है ना उसे बोलता है कि शुजिचिन, और फिर वो उसे बोलता है कि शुशु, क्योंकि तुम यहाँ पर गू फैमिली को छोड़ के नहीं जाना चाहते तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए आ गया हूँ ताकि मैं तुम्हें अकम्पनी कर सकूँ। और फिर हम देखते हैं वो थोड़े से वहाँ पर उसके
क्यूटली एक्ट करता है और उससे बोलता है कि शुशु मैं तुम्हें हग करना चाहता हूँ, और फिर वो उसे हग करने के लिए आगे बढ़ता है तो शुजिन उसे रोक देता है। तो मैं आपको बता दूँ, जो पेई शुशु है उसे सभी लोग शुशु बोलते हैं, और जो शुजिन है, जो पेई शुशु है, उसे भी शुशु बोलते हैं। मतलब दोनों का नाम सेम ही है, क्योंकि जो पेई शुशु है उसने नाम अपना चेंज किया हुआ है उसके नाम पे। तभी हम देखते हैं ऐसा आगे बढ़ता है और वो फिर से उसे हक कर ही लेता है, लेकिन शुजिन उसे फिर से मतलब धक्का मारता है और उसे थप्पड़ लगा देता है। तभी उसे बोलता है कि तुम ज़्यादा दूर मत जाओ, और फिर वो उसे गुस्से से देखने लगता है। तभी इसी मतलब छाना चिपटी में ना उसकी जो शर्ट होती है वो थोड़ी सी नीचे आ जाती है और उसकी जो चेस्ट है वो नज़र आने लगती है। तभी उसे ऐसे देख के ना जो पे शिशु है वो ब्लश करने लगता है और उसे देखने लगता है और उसमें खो जाता है। तभी जो शुजिन है वो नोटिस करता है कि कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है। तभी वो उसके ऊपर अपनी फिंगर से पॉइंट करता है। तभी जो शुजिन है ना उसकी जो फिंगर है उसे काट लेता है और उसे लिक करने लगता है। तभी शुजिन ये देखता है और उससे देखने लगता है। तभी मतलब पेई शिशु है ना वो उससे बोलता है कि जब तुमने अभी अभी मुझे हिट किया तो क्या तुम्हें हर्ट हुआ। तो भी शुजिन उससे बोलता है कि पेई शिशु क्या तुम कोई डॉग हो, तुम इस तरह के दूसरे से कैसे बिहेव कर सकते हो और तुम इस तरह से दूसरे लोगों की फिंगर को ले कैसे कर सकते हो। तभी हम देखते हैं पेई शिशु के जो मतलब ईयर्स होते हैं वो आ जाते हैं और फिर वो उससे बोलता है कि हाँ मैं शुशु का डॉग हूँ और मैं हमेशा लिटिल डॉग और लॉयल रहूँगा। और फिर वो उससे बोलता है कि मैं हमेशा से ही शुशु को लाइक करता हूँ, मैं तुम्हारे हैंड को लिक करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। तभी शुजिन उससे बोलता है कि कौन होता है जो एडमिट करता है दूसरे लोगों के डॉग बनने के लिए। और फिर वो उसे धक्का बोल देता है और उससे बोलता है कि पे शिशु देखो मेरी ओर इस तरह से डिस्गस्टिंग लुक से मत देखो और यहाँ से जाओ, मैं तुम्हारे साथ और बहस करना नहीं चाहता हूँ, ना ही मैं तुम्हारी जो ऐसी गंदी सी ट्रिक्स हैं उनमें फॉलो होना चाहता हूँ, इसीलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा अगर तुम यहाँ से ईजिली चले जाओ। और इस तरह से हम देखते हैं शुजिन तो काफ़ी ज़्यादा मतलब गुस्सा हो जाता है, लेकिन जो पेई शिशु है वो उसे कुछ भी नहीं कहता क्योंकि वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब उसे प्यार करता है, बहुत ही ज़्यादा हद से ज़्यादा वाला। और शुजिन उसे चाहे कुछ भी बोल दे, जो पेई शिशु है वो कभी भी गुस्सा नहीं होता है। बाकी इस स्टोरी में आगे क्या होगा वो हम नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही होगी।